आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। जो भगवान में विश्वास रखते हैं, जो ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं, वो हृदय से भी कोमल होते हैं और ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर का विद्यमान होना, दूसरे लोगों को भी वो समझाते रहते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। किंतु अपने इस सुकोमल हृदय के कारण से कभी कभी वो ऐसे व्यक्तियों से भी भगवान की चर्चा करने लगते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। भगवान ने कहा है कि ऐसे लोगों से श्रीमद् भगवद गीता की, ईश्वर की कोई भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशु श्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। उन्होंने कहा कि जो मुझ में विश्वास नहीं रखे, जो तपस्वी न हो, जो भक्त न हो, जो सहन शक्ति वाला नहीं हो, जो मेरे बारे में सुनना नहीं चाहता हो, जो मुझ में विश्वास नहीं रखे, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को जिनकी दृष्टि में दोष है, मेरे प्रति दोष दृष्टि रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मेरे बारे में, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। किंतु होता क्या है, जो भक्त है, जो आसक्ति जिसमें नहीं है, जो भगवान को ही सर्वोपरि मानता है, ऐसा व्यक्ति एक अच्छे भाव से ईश्वर की चर्चा करने लग जाता है। ऐसे व्यक्तियों से एक समय की बात है, जंगल में गधे और बाघ में चर्चा छिड़ गई। गधे ने कहा बाघ से कि घास का रंग नीला होता है। अब बाघ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गधा तो गधा ही है, घास को भी नीले रंग की बता रहा है, तो उसने बहस करना शुरू कर दिया। बाघ बोलने लगा कि घास हरे रंग की होती है और गधा बोलने लगा कि घास नीले रंग की होती है। काफ़ी समय तक दोनों में बहस होती रही। बाद में ये निश्चय किया कि जो जंगल का राजा है शेर, उसके पास में जाएंगे और वो न्याय करेंगे। दोनों शेर के पास में गए। अब साम्राज्य है जंगल में शेर का, शेर जो कह दे वो अंतिम। वहां पहुंचे और पहुंचते ही गधे ने बात शुरू कर दी कि राजा ये बताइए ना कि घास का रंग नीला होता है ना। शेर ने कहा कि हाँ, घास का रंग नीला होता है। अब गधा तो बड़ा खुश हो गया। गधे ने राजा से कहा कि राजा, इस बाघ को आप कठोर से कठोर सजा दीजिए, क्योंकि ये बात जो थी वो मान नहीं रहे थे और ये गलत बात फैला रहे थे। गधे की बात सुनकर राजा ने बाघ को 1 साल की जेल की सजा सुना दी। 1 साल बीत गई। 1 साल के बाद में जब बाघ जेल से बाहर आया तो राजा से मिलने गए और राजा से कहा कि राजा, क्या घास का रंग हरा नहीं होता है? शेर ने कहा कि घास का रंग तो हरा ही होता है। बाघ बोला, फिर मुझे किस बात की सजा दी गई? मैं तो हरा रंग ही बता रहा था घास का। राजा ने कहा कि बाघ, आपको रंग के लिए सजा नहीं दी गई, हरे और नीले रंग के लिए आपको सजा नहीं दी गई। आपको सजा इसलिए दी गई कि आप एक मूर्ख से बहस कर रहे थे। उससे बहस करके कोई फायदा नहीं था, इसलिए आपको मैंने दंडित किया। भविष्य में आप ये ध्यान रखें कि ऐसे मूर्खों से आपको बहस नहीं करनी चाहिए। आप शक्तिशाली, बुद्धिमान, सामर्थ्यवान प्राणी हैं, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा है कि श्रीमद् भगवद गीता की बातें, उसकी चर्चा, ईश्वर के बारे में चर्चा ऐसे लोगों से नहीं करनी चाहिए जो नास्तिक हो, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हो, जिनमें अहंकार हो, जो स्वयं को ही सर्वोपरि मानते हो। ऐसे अहंकारी व्यक्तियों को आप कभी भी भगवान की चर्चा में शामिल न करें। आप कौन हैं उनको बदलने के लिए?
ईश्वर स्वयं उनकी बुद्धि परिवर्तित करेंगे। अगर करना हुआ तो आप अपनी भक्ति में लगे रहिए। आप अपने मन में जो विश्वास है उसे दृढ़ता से मानते हुए ईश्वर की शरण में रहिए, ईश्वर की आराधना पूजा करते रहिए और हर कर्म में आप ईश्वर को समर्पित करते हुए करेंगे तो आप निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।